स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। प्राइम स्कूल में क्राइम, शिक्षा के मंदिर में चोरों का रात भर हुआ तांडव। अल नूर एजुकेशन प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल जमखंडी बाईपास पर स्थित स्कूल में हुई ये वारदात। स्कूल के संस्थापक अब्दुल रजाक वर्ती की जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी में कैद 5 चोरों ने चेहरे पर नकाब डालकर ये वारदात अंजाम दी है। 20 से 25 हजार रुपये चोरी होने का अंदेशा जताते हुए जलनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ जांच में जुटी है। इससे पहले भी अब्दुल रजाक वर्ती के घर को लूटा था चोरों ने। इस वारदात की पूरी सच्चाई तो पुलिस जांच और चोरों की गिरफ्तारी पर ही पता चलेगी कि चोरों का क्या मकसद था, क्या चुराने के लिए इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नहीं पकड़ना पुस्तक आएंगे। प्राइम स्कूल में क्राइम, कन्नान नगर के पास प्राइम प्राइमरी स्कूल जो मौजूद है, यहाँ पर कल बीती रात चोरों ने यहाँ पर आकर धावा डाला और यहाँ पर अतराफ सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन जो चोर हैं उन्होंने कैमरे को भी नुकसान पहुँचाया है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम स्कूल के अध्यक्ष जनाब भारती साहब। भारती साहब, ये घटना का आपको कब इल्म हुआ, कब आपको मालूम हुआ और यहाँ पर क्या क्या चोरी हुआ है? आज सुबह हमने हेडक्वार्टर में पुलिस कैंप में थे, तो सुबह 6 बजे से लगभग हमें 7:30 बजे 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। मगर 7:30 बजे मुझे हमारे स्कूल के ड्राइवर ने फ़ोन किया, आनंद बोल के, कि आने के बाद मैं स्कूल में चाबी लेके खुलता है सुबह वही। तो जैसे ही वो देखा कि वो लॉक तोड़े हुए हैं, तो मुझे फ़ौरन फ़ोन किए कि सर ऐसा हमारे स्कूल में तोड़ा गया है और लॉक वगैरह तोड़े हैं बोल के। तो मैं फ़ौरन उसको क्या बोला कि जाओ तुम जलनगर में जाओ और पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करो। तो जैसे ही जलनगर को जाके वो पुलिस कंप्लेंट किए, तो पुलिस ताबड़तोड़ हम उनके साथ ही आके इन्वेस्टिगेशन भी किए और वो देखने लगे। और इसके बाद में PSI भी आए और ASI भी आए, तो फिंगरप्रिंट वाले और डॉग स्क्वाड वाले भी आए हैं। तो हमें ये लगता है कि लगभग रात में 2 बजे ये चोरी हो गई है, क्योंकि CCTV कैमरा के जब देखे तो उसमें पता चलता है कि कुछ कैमरों को भी वो हटा डाले हैं और बाकी के कैमरों में आ गए हैं कि चेहरे पे अपना नकाब डाले हुए 5 आदमी आए हैं यहाँ पे और यहाँ डाबा डोले हैं। और कुछ फीस वगैरह थी यहाँ पे, वो हमारे टीचर्स यहाँ रखे थे अलमारी में, वो पूछे 5 अलमारी तोड़ चुके हैं। कितनी थी फीस? कम से कम एक 20 से 15-20-25 हज़ार तक हो सकती है, क्योंकि स्कूल की वैन की फ़ीस और कुछ बच्चे जमा के सो फीस थी, तो उस वजह से वो एक 20-25 हज़ार बैंक में लगभग एक 5-10 हज़ार तो कम से कम यहाँ रखे रहते हैं। तो उस वजह से ये 2-4 जना की फ़ीस आने के बाद वो जमा नहीं किए, तो वो फीस लग पे मेरे ख्याल से अभी हम अंदर जाके क्या भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, क्योंकि पुलिसों का कार्यक्रम चला है। तो वो चेक करने के बाद, उनका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या गया है, क्या क्या नहीं गया है। तो हमारे सिब्बंदी को हम पूछेंगे तो पूरा डिटेल मिल जाता है। मेरे हिसाब से एक 20-25 हज़ार रुपये टोटल दोनों फीस मिला के यहाँ रखे थे, तो वो चोरी हो गया है। और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या गए अभी पता नहीं है हमें भी।
तो ये बड़ी अफसोस है कि बीजापुर में लगातार चोरियां होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट वालों से कुछ चोरों का पता नहीं मिल रहा। इससे पहले मेरा घर भी चोरी हुआ था, तो तब भी अभी तक उसका पता नहीं चला। मैं डिपार्टमेंट के एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सीपीआई साहब को गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ें, ताकि आप देख सकते हैं कि घरों की चोरी होना ठीक बात है, तो वो ठीक हो रहे हैं, मगर ये चोरी करना कितना गलत काम है। यहाँ के मंदिरों मस्जिदों भी नहीं छोड़ रहे, स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे। ये चोर इस काबिल उसके भाई हामी हो गए कि काम करना नहीं है, बल्कि सिर्फ चोरी करके उनको कमाना है, ये उनका आदत पड़ गई है। तो ऐसे लोगों के सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए और ये तहकीकात करके ये कौन चोर हैं ये हमें उनका पता चल के डिपार्टमेंट वाले उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और आप डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ पे आके चेक कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। ये रिलेटेड तो नहीं है? हो सकता है कि अभी जैसा ही डिपार्टमेंट वाले क्या भी अगर उसको तहकीकात करने के बाद पता चलेगा तो वो भी पता चल जाएगा। अभी वो उम्मीद है कि डिपार्टमेंट वाले कुछ काम करेंगे, पुलिसों ने कुछ ना कुछ उसके तहकीकात करके उस तय तक जाएंगे और वो चोरों को पकड़ेंगे और हमें हमारा जो हक है हमें देने की कोशिश करेंगे। मैं इस स्कूल का अध्यक्ष हूँ, अब्दुल रज़ाक वर्ती, महानगर पालिका सदस्य बीजापुर। तो आपने देखा कि चोरी तो आपने सुनी होगी, मंदिरों में चोरी हो रही है, मस्जिदों में चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, दफ्तरों में चोरी हो रही है, लेकिन आज स्कूलों में भी चोरी होने का आज हमें पता चला है कि चोर जो है सीसीटीवी कैमरों को नुकसान करके यहाँ पर फ़ीस जो जमा थी, जो रोज़मर्रा जो फ़ीस आती है वो जमा थी, शायद वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि घर की चोरी हुई थी और इस कॉलेज स्कूल के अध्यक्ष वही हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे या क्या कुछ था या उस चोरी से इस चोरी का रिलेटेड है, अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस डॉग स्क्वाड आया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स आए हुए हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ಕಾವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।